राहुल गांधी से अदावत, कांग्रेस से बगावत, पीएम मोदी की तारीफ और अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ सेल्फी। आखिर चल क्या रहा है शशि थरूर के दिमाग में? और फिर यह बोलना कि कांग्रेस के दरवाजे बंद हो चुके हैं तो और भी दरवाजे खुले हैं मेरे लिए। कांग्रेस के सबसे चर्चित या यूं कहें चार्मिंग नेता शशि थरूर ने पार्टी से बगावत का बिगुल फूंक दिया है। केरल के तिरुवनंतपुरम से लगातार 4 बार के कांग्रेस सांसद थरूर बॉस का अवतार धारण कर चुके हैं। 68 पार शशि थरूर आज भी जहां चले जाते हैं महिलाओं के बीच छा जाते हैं। लड़कियां उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़ती हैं। एयर होस्टेस भी अपनी नौकरी की परवाह किए बिना थरूर से फ्लर्ट करने लगती है। कांग्रेस पार्टी में टीआरपी के लिहाज से देखें तो थरूर का कोई सानी नहीं है। ऐसे नेता को राहुल गांधी घास नहीं डाल रहे हैं और थरूर भी अब भाव देने के मूड में लग नहीं रहे, वो भी ऐसे वक्त में जब केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या थरूर भगवाधारी रूप धारण करने का मन बना चुके हैं? बताएंगे आपको, पर उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रोयाश, आया ऑन भारत देख रहे हैं आप। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिर कांग्रेस नेता शशि थरूर से इतनी जो है वो नाराज क्यों है कांग्रेस। तो इसकी शुरुआत होती है आज से 5 साल पहले, साल 2020 से, जब पार्टी लगातार हार रही थी और पार्टी की दुर्गति हो रही थी। गुटबाजी, अहम का टकराव, नेतृत्व को लेकर खींचतान चल रही थी। तब शशि थरूर ने पार्टी की पूरी तरीके से ओवरहॉलिंग यानी कि सर्विसिंग करने की मांग की थी और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जिस कांग्रेस में मैडम और युवराज के सामने किसी नेता या फिर कार्यकर्ता को गिड़गिड़ाने से ज्यादा की हैसियत नहीं है, उसे सुझाव देना और संगठन में बदलाव के लिए दबाव बनाना कहां बर्दाश्त होगा। बहरहाल थरूर की बात पर पार्टी ने ढांचागत सुधार करने के लिए 23 सदस्यीय एक टीम बनाई, जिसमें थरूर को भी शामिल किया गया। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। खैर, वक्त बीत गया, लेकिन पार्टी आलाकमान से इस तरह डिमांड सोनिया और राहुल गांधी को नागवार गुजरी, जिसको लेकर गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि थरूर ने केरल की आईडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेट फ्रंट सरकार की आर्थिक नीतियों की तारीफ कर दी, जबकि केरल में कांग्रेस विपक्ष में है। ऊपर से पिछले दिनों पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर उनकी जमकर तारीफ कर दी और अब पीयूष गोयल के साथ सेल्फी सार्वजनिक कर दी। इन सबसे बड़ी बात, जब राहुल गांधी कांग्रेस में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का नारा दिया जा रहा था, तब थरूर खुद अध्यक्ष पद की दौड़ में कूद पड़े थे। और यह बात सबको पता है कि गांधी परिवार दोस्ती भूल सकता है, दुश्मनी नहीं। चलिए, इस पर तो बात करेंगे ही, मगर एक चटपटी खबर यह भी है कि कांग्रेस के एक पूर्व नेता ने कांग्रेस को पत्र लिखा है और जबरदस्त नसीहत दे डाली है। बताएंगे आपको पूरी खबर। देखिए, शशि थरूर को लेकर भी कांग्रेस बिल्कुल वैसे ही सोच रही है जैसे कभी हेमंत बिस्वा शर्मा या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में सोचा करती थी। शशि थरूर भी अपने रुख पर कायम हैं और ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी अब लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, मतलब कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के। कांग्रेस को भी एक फुल टाइम अध्यक्ष मिला हुआ है जो नेताओं की उम्मीदों के अनुसार काम करता हुआ नजर आता है। अब काम कौन सा या कांग्रेस के दायरे में काम की परिभाषा क्या है, यह चर्चा की बात हो सकती है। खास बात यह है कि शशि थरूर के इर्द गिर्द हो रही घटनाओं से मालूम होता है कि कांग्रेस से बाहर भी उनके लिए जगह बन सकती है और ये बातें कांग्रेस के पूर्व नेता संजय झा ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की है। संजय झा का कहना है कि कांग्रेस को बीजेपी से मुकाबले में फोकस करना चाहिए, लेकिन उसके पहले घर को ठीक करना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को भी ऐसा महसूस होता है, और अगर राहुल गांधी को लगता है कि जैसे लोकसभा में बीजेपी टास्क पूरा करने के पहले ही लुढ़क गई और कांग्रेस को मौका मिल गया, आगे और भी मौके मिल सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का ग्राफ देखकर तो नहीं लगता कि कांग्रेस को हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए। शशि थरूर एक बात कई बार कह चुके हैं, अगर पार्टी मुझे चाहती है तो मैं पार्टी के लिए मौजूद रहूंगा, अगर नहीं तो मेरे पास करने के लिए और भी काम है। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास समय बिताने का कोई विकल्प नहीं है। मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास किताबें हैं, भाषण देने के लिए दुनिया भर के निमंत्रण पड़े हुए हैं। शशि थरूर केरल में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर हुए एक ओपिनियन पोल के बाद ज्यादा मुखर हो गए हैं।
शशि थरूर का कहना है कि ओपिनियन पोल में भी दिखाया गया है कि मैं केरल में नेतृत्व की हिस्सेदारी में दूसरों से आगे था, लेकिन केरल कांग्रेस के मुखपत्र वीक्षणम डेली में शशि थरूर के बयानों के लिए उनकी आलोचना देखकर तो लगता है कि कांग्रेस में उनके होने या न होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता, ऐसा जताने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की पॉलिसियां और स्टैंड अपनी जगह है, लेकिन हाल फिलहाल में मोदी की तारीफ शशि थरूर का एक प्रयोग माना जा रहा है। केरल सरकार के स्टार्टअप पॉलिसी की तारीफ का असर भी देखने को मिल रहा है। सीपीएम के सीनियर नेता थॉमस इसाक का शशि थरूर को लेकर महत्वपूर्ण बयान भी आया है। सीपीएम नेता का कहना है कि अगर शशि थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं तो वो केरल की राजनीति में अकेले नहीं रहेंगे। थॉमस इसाक कहते हैं उनको अपनी स्थिति साफ कर देनी चाहिए। सीपीएम के लिए शशि थरूर को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी ने पहले भी कई कांग्रेस नेता का स्वागत किया है, मगर शशि थरूर के लिए सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी के साथ शशि थरूर के रिश्ते उनके ज्यादा उसमें खटास नहीं है। भले ही कांग्रेस में होने के कारण शशि थरूर खुलकर मोदी की तारीफ नहीं कर सकते थे, मगर अमित शाह से शशि थरूर के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। आपको याद होगा, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद शशि थरूर को जन्मदिन की बधाई दी थी, और अब दबे स्वर में ही सही मगर शशि थरूर भी अमित शाह से अपनी नजदीकियों का जिक्र करते आए हैं। और 18 से लेकर 23 फरवरी के बीच शशि थरूर ने ऐसे बयान दिए हैं जिनसे ये तो साफ है कि शशि थरूर अंदर ही अंदर बीजेपी जाने का मन बना चुके हैं। सबसे पहले 18 फरवरी को राहुल गांधी पर हमला करते हुए शशि थरूर ने कहा था कि मुझे सांसद होने के नाते महत्वपूर्ण बहस में बोलने नहीं दिया जाता, पार्टी में मुझे इग्नोर किया जाता है, मैं पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में हूं, राहुल गांधी मेरी भूमिका स्पष्ट करें। इसके बाद 22 फरवरी को शशि थरूर ने कहा था कि बुद्धिमान होना कभी कभी मूर्खता कहलाती है। उन्होंने अंग्रेजी कवि थॉमस ग्रे की कविता ऑड एंड अ डिसेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ इंटर्न कॉलेज का एक कोट शेयर किया था और लिखा था कि जो लोग अज्ञानता में खुशी मिलती है जिन्हें, वहां बुद्धिमानी दिखाना मूर्खता है। इसके बाद 23 फरवरी को शशि थरूर ने सीधे पीएम मोदी की तारीफ कर दी। थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देश के लोगों के लिए अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ सकारात्मक हासिल हुआ है। मैं एक भारतीय के रूप में इसकी सराहना करता हूं। इस मामले में मैंने पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में बात की है। इन सारे बयान से यह भी साफ होता है कि शशि थरूर के लिए बीजेपी के दरवाजे तो खुले हैं और शशि थरूर के लिए बीजेपी ही बेस्ट मैच है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया हूं भारत।